सो गाइज आपने बेस्ट स्ट्रैटेजी देख के तो आपने क्लिक कर लिया। तो भाई ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी या नहीं होगी, उसका भाई आंसर आपको मेरे फर्स्ट पॉइंट से मिल जाएगा। जो आपको फर्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं पूरी बताऊंगा ये अच्छी होगी या आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो पहला पॉइंट आपके सामने तुरंत मैं बता देता हूँ। तो भाई पहला पॉइंट देखो क्या है। पहला पॉइंट ये सिंपल एक पॉइंट है जिसके लिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो वो है कि कितना पढ़ें, कितने देर तक पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अगर ये बात अगर नहीं जानते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि भाई कितना घंटे पढ़ना है। तो भाई कई लोग बोलते होंगे आपको कि आप 4 घंटे पढ़ो, कोई बोलता होगा आप 6 घंटे पढ़ो, कोई बोलता होगा 8 घंटे पढ़ो, कोई बोलता होगा 2 घंटे पढ़ो, दिन का काफ़ी है। लेकिन भाई मैं बोलूँ तो ये सब रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि भाई जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है क्या आपको उस वो जानता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप इंग्लिश में कैसा करते हो, आप फिजिक्स में कैसा करते हो, आप मैथ्स में कैसा करते हो। तो ये तो उसको पता नहीं है। तो भाई वो कैसे बता सकता है कि आप 4 घंटे पढ़ोगे या 6 घंटे या 8 घंटे तो आप बेटर परफॉर्मेंस दोगे। तो भाई मेन होता है परफॉर्मेंस। तो मेन होता है परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ोगे। तो भाई मैं अगर बोलूँ तो आपसे यही बोलूँगा कि अपना परफॉर्मेंस देखिए कि आप किस में ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, किस में कम स्कोर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। भले आपका 2 घंटा जाए, 4 घंटा जाए या 12 घंटे जाए, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए इसको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप मैथ्स और इंग्लिश तो जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी टाइम हो आपका। तो भाई एक ये पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट आपको आई होप समझ आया होगा। तो इससे आप समझ जाओगे कि मैं वीडियो में कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूं और आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये स्ट्रैटेजी। तो भाई स्वागत करता हूं भाई डिफेंस इन्फो पे। भाई अगर तुमने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि भाई कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। और भाई ये वीडियो पक्का शेयर करना जितना हो सके, क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्जाम कुछ ही दिन में आने वाले हैं। तो भाई चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला स्ट्रेटेजी तो मैंने आपको सिंपल क्लियर कर दिया। आई होप पहला स्ट्रेटेजी आपको पसंद आया होगा। तो बाकी मैं 5 से 6 गोल्डन स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल गोल्डन स्ट्रेटेजी रहने वाले हैं। ये आपने फॉलो कर लिए भाई तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पास तो दूर, आप अच्छे रैंक से पास होगे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक बेसिक है जो कि कई लोग बताते नहीं है, लेकिन मैं बेसिक के तौर पे बता दिया, उसको चलो काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो पहला स्ट्रैटेजी दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ। पहला स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करना है, आपको इक्वली ट्रीट करना है हर एक सब्जेक्ट को। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि परफॉर्मेंस वाइज जज करो। हाँ भाई मैंने बोला परफॉर्मेंस वाइज जज करो, लेकिन ये मत समझना कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना मार्क्स का, लगभग इक्वल तो नहीं होता लेकिन लगभग इक्वल होता है। तो आपको लगभग इक्वली ट्रीट करना है। ये नहीं कि मुझे इंग्लिश आता है भाई तो मैं इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना। आपको इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, मैथ्स भी आपको पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, लेकिन वो है परफॉर्मेंस के ऊपर देख के आप अपना रेशियो डिवाइड कर लीजिए कि कितने रेशियो के टाइम में आपको पढ़ना है। एक ये मेन बात रही। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दूसरी बात करें कि आपको टाइम जो अपना डिवाइड करना है ना, आपके परफॉर्मेंस के बेस पे डिवाइड करना है ये। अब भाई परफॉर्मेंस के बेस पे कैसे डिवाइड करोगे, वो ये उसी से लिंक्ड है डायरेक्ट। क्योंकि परफॉर्मेंस आपका सपोज फिजिक्स में बहुत अच्छा है, तो भाई आपको फिजिक्स में मुश्किल से आप डेली का 1 घंटा भी दोगे तो आपके लिए काफ़ी है। और मैथ्स आपका सपोज वीक है तो इसके लिए भाई मैथ्स वीक है तो आप 4 घंटे दे दो, एटलीस्ट 4 घंटे दे दो, आपका ये भी ट्रैक पे आ जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश मान लो मॉडरेट है तो उसको भी आधे घंटे या 45 मिनट तो लगते ही हैं, तो इंग्लिश को 45 मिनट डेली का दे दो, काम हो जाएगा। अगला मेन पॉइंट आता है दोस्तों कि ये सब्जेक्ट जो होते हैं, इंग्लिश हो गए, मैथ्स हो गए, फिजिक्स हो गए, इनको पढ़ना कब कब है दिन में। क्योंकि भाई हम कभी भी रैंडमली पढ़ेंगे ना तो उससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपको एक टाइम सेट करना है और उसी टाइम पे उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको आपको रट्टा तो मारना नहीं है।
और थोड़ा बहुत रट्टा भी चलो चलता है, लेकिन मेन क्या आपको समझना है। आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेंगे, या फिर आपको आइडियम्स एंड फ्रेसेस पूछेंगे, ग्रामर पूछेंगे, तो इनमें प्रैक्टिस लगती है, प्लस आपको मेमोराइज थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो इंग्लिश पढ़ने का जो सही टाइम दोस्तों होगा ना, वो यही होगा कि आप सुबह 4 से लेकर 6 बजे के बीच में पढ़ें, या फिर ये सुबह का टाइम होता है, इस टाइम आपको ज़्यादा हल्ला उल्ला सुनाई नहीं देगा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। या फिर दोस्तों दूसरा अल्टरनेट इसके लिए टाइम क्या है, रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये आप पढ़ लो, तो ये आपके लिए टाइम बेस्ट रहेगा। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। अब फिजिक्स और मैथ्स में दोनों कंबाइन लेके चलता हूँ, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में प्रैक्टिस चाहिए और थोड़े ट्रिकी हैं। तो इन दोनों को भाई पूरा दिन पढ़ा है आपके लिए, इसमें कोई डिस्टर्बेंस से कोई नुकसान नहीं होगा। आप इंग्लिश सॉरी मैथ्स और फिजिक्स जो ये दोनों है, ये दोनों आप कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन बस ये मेन बात रहेगा कि जिसमें आप वीक हो उसको कोशिश करना कि जो कम सब्जेक्ट में जितना टाइम लगा रहे हो उसका जस्ट 2x यानी डबल लगाओ टाइम। उसका डबल टाइम लगाओगे तो उससे आपका ही फायदा होगा दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और मेन चीज़ की, जो एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे तो आप होल ईयर पढ़ते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि जब आपका एग्जाम आता है तब आपको स्ट्रेटेजी आपको चेंज करने की जरूरत होती है। तो वो ये पॉइंट आपको क्लियर कर देगा क्यों। क्योंकि भाई जब एग्जाम आता है ना, तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व नहीं करोगे दोस्तों तो काफ़ी परेशानी आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ये रहेगा। अब आप बोलोगे कि भाई कितना प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करें कि हमें फ़ायदा होगा। तो भाई अभी टाइम बचा है, बहुत टाइम बचा है, लेकिन 30 डेज स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। तो 30 डेज के लिए एटलीस्ट 20 पेपर आप सॉल्व करो। 20 पेपर सॉल्व करोगे तो आपका काम बन जाएगा। एंड एक बात और, ये नहीं कि आपने 20 पेपर सॉल्व किए और उसमें जो मार्क्स है आप खुश हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है 70 मार्क्स का, उसमें से आपको 60 आ गए तो आप खुश हो गए, और बाकी जो 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसका क्या, तो उसको भाई एनालाइज करना है। आपको एनालाइज करना है और उसके आंसर्स ढूंढने हैं, तो तब ज़्यादा फायदा होगा। तब आप यहाँ स्कोर मान लो 45 कर रहे हो 70 में से, तो वहाँ पे स्कोर करोगे 50+। तो भाई यही टारगेट रखना है आपको कि जितने ही आप एनालाइज करोगे पेपर को, हर एक पेपर को एनालाइज करोगे, उतने ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये हो गया पेपर एनालाइज और भाई उस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। ठीक है। अब एक और चीज़ जो कि बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन उसको सुधारने का भाई अब टाइम आ चुका है। आप अपना डेली प्लान चेंज मत करो। कहने का मतलब ये है कि एक प्लान बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मंथ के लिए प्लान बना लिया, तो उस मंथ में वही फॉलो करूंगा, कोई नया प्लान नहीं। क्योंकि भाई नया नया प्लान बनाओगे तो भाई तुम्हारे रूटीन में डिस्टरबेंस आएगी, जिससे कि तुम जो एम तुम्हारा, वो एम तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाएगा। बात ये रही। और भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो अब है, लास्ट बात है, तो भाई इसे ध्यान से सुनना। प्लान बनाने से पहले आप 100 बार सोचो, 1000 बार सोचो, लेकिन जब एक बार प्लान बन गया उसके बाद उसको ही फॉलो करो। कोई तुम्हारा दोस्त कितनी भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताए उसको फॉलो मत करना, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी प्लान एक अच्छा सा बन चुका है, क्योंकि तुमने 100 बार 1000 बार सोच के ही उस प्लान को चूज किया है, बनाया है। तो भाई अपने अंदर बिलीव रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। भाई तुमने प्लान जब 100 बार 1000 बार सोच के बनाया तो कुछ अच्छा ही बनाया होगा। तो अपने अंदर विश्वास रखो और उसको फॉलो करो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट चेंज द प्लान। ये आपका भाई मेन रहेगा कि बिलीव इन योर सेल्फ। भाई आप बिलीव करना अपने अंदर, बाकी सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। और भाई आई होप आप अच्छे मार्क्स लाओ। जो आपका टेस्ट हो, आपका एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, आप अच्छे से लाओ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप बोलना, तो मैं फिर आपके लिए एक्स ग्रुप की अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा, वाई ग्रुप की अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा। और भाई कोई भी डाउट है तो नीचे इंस्टाग्राम लिंक है, और फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो ज्वाइन कर लो भाई। और कोई भी डाउट है तो मैं सॉल्व कर दूंगा आपका इंडिविजुअली भी, या और कमेंट सेक्शन भी, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस दोस्तों को ये वीडियो पक्का शेयर करना जिन्होंने एयरफोर्स के फॉर्म को भरा है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।